काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं फुट प्रॉब्लम से, यानी कि हील पेन या फिर पैरों में पेन या फिर वॉकिंग करने का जो तरीका है वो भी सही नहीं होता, जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह एक पेन होता है जो 15-20 स्टेप्स जब आप लेते हो उसके बाद आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम इस पेन से थोड़ा दूर रह सकें या फिर हम अपने फुट को पूरी तरह फिट रख सकें और इस पेन से काफ़ी हद तक दूर रह सकें। सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें हम हॉट वाटर करें या कोल्ड वाटर करें। तो पैरों के काफ़ी सारे कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट बाथ काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है, जहाँ पर आप 3 मिनट्स ऑफ हॉट वाटर एंड 2 मिनट्स ऑफ कूल वाटर, इस तरह आप कम से कम 10 मिनट तक कॉन्ट्रास्ट बाथ कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों पानी का पूरी तरह यूज़ करके हम कॉन्ट्रास्ट बाथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट घर पर भी हो सकता है। इसके अलावा आप जब वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो आप किस किस्म के शूज़ यूज़ करते हैं, इसलिए ज़रूरी है समझना कि आपके आर्चेस किस किस्म के हैं। आपके पास एक नॉर्मल आर्च है या फिर आपके पास एक फ्लैट आर्च है या फिर आपके पास एक हाई आर्च है। आजकल काफ़ी सारे शू कंपनीज आपके आर्च के हिसाब से शूज़ बनाते हैं, तो अगर आपको अपना आर्च पता है तो आप इजीली उन्हें बता सकते हो कि आपका एक फ्लैट आर्च है तो आपको वो उस हिसाब से शूज़ दिखाएंगे, या फिर अगर आपके पास एक हाई आर्च है तो कैसे आपकी शू को मॉडिफाई किया जाए। पहले शायद ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी या ये नॉलेज काफ़ी हद तक लोगों के पास नहीं थी, जिस वजह से वो समझ नहीं पाते थे कि कौन सी शू किस पैरों के लिए फिट है। लेकिन अभी ये चीज़ इजीली अवेलेबल है। फ्लैट आर्च उन लोगों में होता है जहाँ पर आप देखेंगे कि उनके आर्चेस डेवलप नहीं होते, पैर बिल्कुल ही फ्लैट होता है, और नॉर्मल आर्च मैक्सिमम लोगों में नॉर्मल आर्च पाया जाता है, और कुछ लोगों में हाई आर्च होता है, यानी कि जो नॉर्मल आर्चेस होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है, जिस वजह से उन्हें एक डिफरेंट अलग किस्म का शू दिया जाता है। नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपने पैरों को बाहर की तरफ रख के इस तरह रोटेशन करके पैरों को मूव करते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं कि इससे सिर्फ ना कि पैरों पर बल्कि आपके सारे कमर पर और बाकी भी काफ़ी पोजीशंस पे इसका असर हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप हमेशा से ये सोचें कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए हील स्ट्राइक और उसके बाद ये मूवमेंट करने की कोशिश करें। इससे आपकी सारी बॉडी अलाइन रहती है। इससे होता ये है कि हम पूरी बॉडी को अलाइन करके घुटने, कमर और पेल्विस सब कुछ पूरी तरह अलाइन करते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन में सारी बॉडी को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, सारी बॉडी का बायोमैकेनिक्स बिगड़ जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वॉक करते हो आपका पैर पूरी तरह सीधा सीधा पड़ना चाहिए। तो फुट के भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं। सिर्फ एक फुट एरिया में ऑलमोस्ट 20 बोन्स एंड 40 मसल्स होते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके सारे एक्सरसाइजेस को भी समझ सकें और पूरी तरह अच्छी तरह इसे कर सकें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारा ग्रेट टो, जिसे हमें सबसे बड़ा अंगूठा जिसकी एक्सरसाइज पूरी तरह होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आप एक टॉवल इस तरह फ्लोर पे डाल सकते हैं, और उसके बाद अपने पैरों को टॉवल पर रखकर आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस टॉवल को अपने अंगूठों से पकड़ने की कोशिश करें। यस, और इसको हम कर्लिंग बोलते हैं। जब हम टो कर्ल्स करते हैं तो हम सारे मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। इसको पकड़ो और छोड़ो। यस, जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो हम सारे मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। हम सारा जो फेशिया होता है इस पोर्शन में हम इसको पूरी तरह एक्टिव करते हैं, जिससे कि यहाँ की स्ट्रेंथनिंग होती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्लांटर फेशिया इन्फ्लेमेशन में या फिर हील पेन में और इन सारी कंडीशंस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल बड़ा वाला अंगूठा और इसके अलावा बाकी सारी उंगलियां, इन सारी उंगलियों को पूरी तरह कर्ल करें, उस कपड़े को जितना हो सके पकड़ें और धीरे धीरे रिलीज करें। 90% फुट प्रॉब्लम्स में कॉमन चीज जो होती है वो होता है टीए टाइटनेस। टीए टाइटनेस बेसिकली टेंडो एचिलिस जो टेंडन है उसकी टाइटनेस की वजह से हो सकता है। टेंडो एचिलिस कुछ नहीं है बल्कि काफ से जो मसल्स
जो हमारे काफ के मसल्स होते हैं उसका जो एंड होता है वो टेंडो एशिलिस बन जाता है और वो हील में पूरी तरह पेनेट्रेट हो जाता है। अब अगर ये टेंडो एशिलिस टाइट होगा तो ये आपके हील में टच करके इससे यहाँ पर पेन हो सकता है या बिल्कुल हील के इस पोर्शन में भी पेन हो सकता है। तो इसे स्ट्रेच करने के लिए ज़रूरी है कि आप हील को लेफ्ट लेग को पूरी तरह ऊपर की तरफ रखें इस तरह, ठीक है, यस, और इसके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाओ, यस, वेरी गुड, और दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद आपको सिर्फ इसका हील ऊपर उठाना है और बॉडी को आगे लेके जाना है कमर के साथ। जब हम कमर के साथ बॉडी को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ का टीए पूरी तरह स्ट्रेच होगा जो हमें चाहिए, यानी कि हमें जिसे स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे कि आप यहाँ से हील को उठाएं, यहाँ से बिल्कुल भी हील रुकना नहीं चाहिए, और जब आप बॉडी को आगे लेके जा रहे हैं तो वो सिर्फ शोल्डर से नहीं होना चाहिए, वो पहले कमर से होना चाहिए। आपका जो कांटेक्ट है वो पहले कमर का होना चाहिए, उसके बाद अपर बॉडी का होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेच है। आप इसको 25 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और इसके कम से कम 3 से 4 काउंट होने चाहिए।